कभी कभी अपनी पहचान भी छुपानी होती है। हेलो गाइस, मेरा नाम सोना है और मैं 30 हज़ारी कोर्ट में इंटर्नशिप करती हूँ। आज है मेरा डे 37। तो मुझे आज 30 हज़ारी ना जाकर मुझे करकरडुमा जाना था। वैसे तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट मेरा आज ये मीडिएशन का एक केस था जिसमें मुझे देखना था और कुछ बातें जाननी थी कि मीडिएशन में किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है कोई भी मैटर, और होता भी है कि नहीं। तो मैं करकरडुमा कोर्ट के लिए निकल गई थी। मैम ने मुझे फ़ोन कर ही दिया था कि भाई तुम चले जाना और मैं आती हूँ। अब मैं करकरडुमा कोर्ट यहाँ पर पहुँच जाती हूँ। मैम ने कहा आप देख लो, क्योंकि अभी हड़ताल चल रही है, जैसा कि आपको पता होगा। रोहिणी कोर्ट, करकरडुमा कोर्ट, 30 हज़ारी, सभी में अभी हड़ताल चल रही है। जितने भी एडवोकेट्स हैं सभी हड़ताल पर हैं, कोई भी मैटर सॉल्व नहीं हो रहा अभी। तो इसमें मीडिएशन का टाइम मिला हुआ था, तो मैं आज जो कोर्ट की ड्रेस है, कोर्ट था मेरा, वो पहन के नहीं गई थी। मैं फॉर्मल घर की ड्रेस में ही चली गई थी, क्योंकि मैम बोल रही थी कि उसी में एंट्री आपको मिल पाएगी, अगर आप कोट पहन कर जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो मैं करकरडुमा कोर्ट यहाँ पर पहुँच गई हूँ। देखिए बहुत खाली खाली लग रहा था, यहाँ पर काम बहुत कम हो रहा है और यहाँ पर लोग स्ट्राइक कर रहे थे जो एडवोकेट्स थे। और मैं मतलब जो पर्सन होते हैं, जो एडवोकेट की लाइन नहीं होती, मैं साइड वाली लाइन से गई थी। पूरा कोर्ट खाली ही पड़ा था, बहुत कम लोग थे। मैं सीधा मीडिएशन वाले उस पर गई, बोर्ड पर मैंने देखा मीडिएशन में नाम था, और मीडिएशन सेंटर पर देखा तो मैम आई नहीं थी, ना ही मेरे क्लाइंट आए थे, ना अपोजिट पार्टी आई थी। और वहाँ पर टाइम लग रहा था, मैंने वेट किया 11:30 तक, मतलब मैम आ गई थी। उसके बाद फिर मेरे क्लाइंट भी आए और उनकी फैमिली आई। तो यहाँ पर कुछ मैटर हो गया था हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पे दोनों झगड़ा करने लगे। तो पुलिस वालों ने उनको रोका और इस वाइफ को, ये लोग जो सूट पहना ना, इनको वापस भेजा कि जाओ यहाँ से, नहीं तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। उनको वापस दूसरी साइड से नीचे भेज दिया गया था। और फिर जब हमारा मैटर सॉल्व हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, आज मीडिएशन का जो है एंड कर दिया, यानी कि आगे वापस कोर्ट में भेज दिया। जो दोनों पार्टी हैं वो अपना मैटर सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। उन दोनों को डिवोर्स चाहिए, तो इसलिए मैं जो मीडिएशन है वो फेल हो गई। और यहाँ पर मैं आज वही पिंक लाइन पे गई थी, तो मेट्रो को मतलब पास से फील करने का एक अलग ही मज़ा होता है। और मैं बड़ा खुश हो रही थी इस चीज़ को देखकर, और मुझे अच्छा भी लगता है। और अगर आप भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और आपको हमें ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको घर से बाहर तो निकलना ही होगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो नए नए एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें आपको जानने को नहीं मिलेंगी। अगर घर बैठे देखो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको बाहर निकलना ही होगा। और हालांकि मेरा कल का एग्ज़ाम है, बट मैंने ये रिस्क लिया कि मुझे करकरडुमा जाना था, और मैं करकरडुमा से अपने क्लाइंट से फ़ीस लेकर सीधा 30 हज़ारी कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि मुझे मैम को फ़ीस देनी थी। और ये टाइम हो चुका था, करीबन मेरा 1 o'clock बज चुका था। 1 o'clock पर मैं फिर मैम के पास चैम्बर में पहुंची, और चैम्बर में मैम थी, मैम को मैंने फ़ीस दी। और आज भी मैम ने मुझे 500 रुपीज़ दिए। हुर्रे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होता। हालांकि मुझे फ़ीस नहीं लेनी थी इतनी, कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस